Now, let us continue the next point here. Okay. Chalo, here again, I'm trying to repeat the matter very clearly. Go through the words properly here. Some of you are having some doubts here. He is little bit angry with the matter that this is the second time in a month that somebody has got into my room. इस महीने में, ओके, इन अ मंथ, इस एक महीने के आसपास क्या बोलता है वो, मेरे घर में दूसरी बार कोई घुस गया है. क्लियर? Now he continues to say, this is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Now, after that, he continues to say that Fowler's eyes went to the single window first of all of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly, and suddenly he's asking question. Balcony, Max said with a raising inflection. No, a pass key. I was having a pass key, and I did not know about all these things, especially about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. अगर पहले पता होता तो शायद मैं इतनी तकलीफ नहीं उठाता. And then he tells that it's not my balcony, it's a balcony of the, yes, especially the next room. Because of next room instance, next apartment, through which somebody suddenly enters his room. But what does he say here? This is a kind of a irritation for him. It belongs to the next apartment. He glanced in a explanatorily at Fowler, trying to as if explain him or trying to adjust the matter in his own way. And then he continues, find out where is that word. You see, he said, this room used to be a part of a large unit. ये एक रूम हुआ करता था बड़ा सा, और इसके बाजू में जो रूम है, and the next room through that door there, वहां पे जो दरवाजा है, used to be the living room. बाजू का रूम जो है वहां पर एक लिविंग रूम है, लिविंग रूम हुआ करता था. इसकी एक बालकनी थी. इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ. सामने बिल्कुल, ओके, जो रूम है उसकी एक बालकनी है जो मेरे विंडो तक आती है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन. 2 दरवाजे पार करके ऊपर आ जाइए, जो खाली रूम पड़ा हुआ है, कोई रहता नहीं है शायद वहां पे, आराम से कोई भी घुस जाता है, बालकनी तक पहुंच जाता है. एंड somebody did last month. और ऐसा किसी ने लास्ट मंथ में भी किया था. अगेन आई रिपीट, गो थ्रू दिस लाइन. दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ. इस महीने में ये दूसरी बार हो रहा है, लेकिन लास्ट मंथ में भी ऐसे किसी ने किया था. अब ये 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, ऐसा उसने क्लियर मेंशन नहीं किया है. लास्ट मंथ में भी हुआ था और इस बार भी लगभग 2 जन एस आ चुके हैं. नाउ आई होप इट इज क्लियर. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू, ओके, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ. मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे. ओके, किस चीज को? उस बालकनी के हिस्से को जो मेरे विंडो तक आती है. लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया. बट दे हैवंट. नाउ मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर. मैक्स ने फाउलर को देखा और एक कमांडिंग जेस्चर के साथ, ओके, उसने ऐसे सोचकर सामने ऑजिबल और उसके साथ जो फाउलर है, जो नजदीक खड़े थे, उनको कमांडिंग जेस्चर्स के साथ जैसे कोई चालाकी खेल रहे हो ये दोनों, ऐसा समझकर, प्लीज सिट डाउन, ही सेड. दोनों बैठ जाओ. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर. आधे घंटे का टाइम है, हम रुक सकते हैं जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाता है. ऐसा किसने बोला? Max glanced at Fowler, who was standing safely not far from Ozibel.
and waved the gun with a commanding gesture. Okay? और फिर उसने सामने से दोनों को बैठने के लिए कहा. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. ऐसा मुझे लगता है. ये सुनकर, ये किसने बोला है, कोई बताएगा लिखकर? Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. A reply is there. This is said by Max. Exactly. Now come to the next point. Then after that, Ozible said in a moody manner, moodily, एकदम मूड में आते हुए, 31 मिनट्स बाकी है, आधा घंटा नहीं, कंप्लीट 31 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, उस रिपोर्ट को आने के लिए टाइम लगेगा. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया था मैंने रिपोर्ट के लिए वो 12:30 का था. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट. मैक्स, क्या तुम ये बताओगे मुझे? मेरी इच्छा है. I'm desiring, I'm expecting. I want to know how did you come to know about all these things? ये रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चल गया मैक्स? क्या बता सकते हो तुम? The little spy smiled evilly. Evilly means in a evil manner, in a very cruel or yes wicked manner. And he continues to say, and we wish, not I wish, and we wish we knew how your people got the report. और हम सब ये चाहते हैं, ऐसा मैक्स बोलता है, क्या बोलता है कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, या उनको रिपोर्ट कैसे मिली, उन तक रिपोर्ट कैसे पहुंची, ये हम जानना चाहते हैं. दोनों एक दूसरे के पास से अलग अलग चीजें जानना चाहते हैं. मैक्स ये जानना चाहता है कि तुम्हारे लोगों के पास ये रिपोर्ट कैसे पहुंची, और ऑजिबल ये जानना चाहता है तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. बट नो हार्म हैज बीन डन. लेकिन कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम किसी को नहीं क्रिएट होगा. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. मैं आज रात को इस रिपोर्ट को लेकर आराम से निकल जाऊंगा. व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? अब अचानक से दरवाजे पर नॉकिंग साउंड आती है, और नॉकिंग साउंड के बाद वो क्या था, दरवाजे पर कौन है? फाउलर jumped at the sudden knocking at the door. ऐसा मान लो कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, शांति से एनवायरमेंट घर पे सबके सब शांत बैठे हुए, और अचानक से जोर से किसी ने दरवाजा खटखटाया. सबकी नींद उड़ जाती है. बिल्कुल वैसे कुछ तो बौखला उठते हैं, कुछ तो सीधे खड़े हो जाते हैं, और कुछ हमेशा के लिए सो जाते हैं. ऐसा भी हो सकता है अगर ज्यादा भयंकर नॉकिंग हुई तो की बात है. तो फाउलर बेचारा अचानक से उछल पड़ा. ये क्या है? ऐसा कोई जोर से दरवाजा ठकठकाता है क्या? ऑजिबल जस्ट स्माइल. ऑजिबल ने एक हल्के से स्माइल देते हुए क्या कहा? दैट विल बी द पुलिस. शायद पुलिस वाले होंगे. ही सेड. नई चाल खेलता है. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. ऑजिबल क्या चाल खुल के गया? मुझे पहले से यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैंने पहले से पुलिस वालों को तैनात करके रखा हुआ था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मिसाइल्स के बारे में, तो मेरे घर पे पुलिस की सुरक्षा तो होनी चाहिए. तो इसलिए मैंने उनको बुला के रखा था पहले से ही. मैंने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट पहुंचने के पहले आप पहुंच जाना सर, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी मतलब थोड़ी सी जैसे पेट्रोलिंग करते हैं वैसे एक बार पेट्रोलिंग करके देख लेना सर, मैं ठीक ठाक हूँ कि मर गया कि किसी ने मुझे मार तो नहीं दिया, एक बार चेक तो कर लेना मेरे घर में आके. इसलिए वो शायद आ गए होंगे. अब देखो क्या होता है. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. मैक्स परेशान होता है और अपने होठों को नर्वसली चबाते हुए क्या बोलता है? आगे बात होगी. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. जैसे मैक्स अपने होठों को चबाकर परेशानी दिखा रहा है अपने चेहरे पर, अगेन द नॉकिंग इज हर्ड. अब वो सामने से ऑजिबल अपनी चाल खेलता है एकदम परफेक्टली. अब ऑजिबल, अब क्या करोगे तुम तो ना घर के ना घाट के. अगर तुमने मुझे मार दिया तो पुलिस वाले तुझे मार देंगे.
तो तेरे पास एक चांस है और तुम अपने आप को सरेंडर कर दो तो बेस्ट रहेगा. इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, और अभी अगर मैंने जल्दी से दरवाजा नहीं खोला, दे विल एंटर एनीवे, मतलब दरवाजा तोड़ के वो घुस जाएंगे ये समझ कर कि मैं मर गया हूं या मुझे मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो पुलिस वाले घुस जाएंगे मेरे घर में. द डोर इज अनलॉक्ड, पहले बोल देता हूं दरवाजा तुमने ही चाबी से खोला था, इसलिए वो लॉक तो है नहीं उस पे. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और पुलिस वाले पूछेंगे नहीं कि भाई मैं तुझे मारू, गोली चलाओ, सीधा मार देंगे. मैक्स का चेहरा एकदम काला पीला, वॉज ब्लैक विथ एंगर. हम आमतौर पे रेड लिखते हैं लेकिन यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है. मैक्स का चेहरा एकदम बिल्कुल गिर गया, एकदम डल जैसा हो गया, इसलिए ब्लैक लिखा है, वो भी गुस्से में. एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, एज ही बैक्ड, वो धीरे धीरे पीछे बंदूक लेकर, तुम लोग सीधा एकदम खड़े रहना, और पीछे यस उल्टा जाता है वो, स्विफ्टली, फास्टर, तुरंत वो विंडो के पास पहुंचता है. He swung a leg over the sill, SILL, जो खास करके स्पेस होती ना एट द बॉटम ऑफ अ विंडो, जो लकड़ी लगी होती है, वहां पर से वो पैर, यस एक पैर पहले डाल देता है सिल के ऊपर से. विंडो में से कूदते हुए हम जिसको क्रॉस करते हैं उसको सिल कहते हैं. सिंपल, ओके. एक पहली टांग डाल देता है, इन सेंस एक पहला पैर उठाकर वहां पर खिड़की के बाहर, और क्या बोलता है, सेंड देम अवे, तुम उनको यस यहां से जाने के लिए बोलो. ही वॉन्ट, पहले तो बंदूक तान के खड़ा था इसलिए वो जाने की बात करता है. भगाओ उनको, पुलिस वालों को कह दो कि इधर कोई नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है. आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं तब तक बालकनी में रुकता हूं. हर बार देखो ऑन द बालकनी लिखा हुआ है, इन द बालकनी. यस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्लीज याद रखना, बालकनी एक लटकता हुआ हिस्सा होता है, इसलिए उसको ऑन द बालकनी कहते हैं. मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूं. सेंड देम अवे और आई शैल शूट, तुम उनको वापस भेजो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. आई एम गोइंग टू शूट यू एंड टेक माई चांसेस, और मैं कुछ भी करके अपना ये जो चांस है इसको खोने नहीं दूंगा. मैं तो रिपोर्ट लेकर तो जाऊंगा तो सही, कुछ भी हो जाए. और अचानक से वापस नॉकिंग सुनाई देता. नॉकिंग एट द डोर बिकेम नाउ लाउडर, अब तो आवाज जोर जोर से खटखटाना ये बढ़ गई. एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, और जोर से आवाज अंदर से, ओके, उनको सुनाई देती है, बाहर वाला जो चिल्ला रहा है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, प्लीज ओपन द डोर, शैल आई कम इन. और तब अचानक से, ओके, ये सील के ऊपर से पैर डाल के देख सकते हैं आप सब लोग, तो वो सील होता है जो व्हाइट कलर का, दो यस उनके उसके दोनों पैरों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में दिख रहा है आपको, तो वो सील का हिस्सा है. वेयर ही इज ट्राइंग टू जस्ट show the gun towards both of them. And now, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. जाड़ा इंसान कौन है यहाँ पर, ऑजिबल, और उसका जो गेस्ट है फाउलर, दोनों की तरफ वो अपनी गन तान के रखता है, और बॉडी थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखा हुआ है उसने, खिड़की में बैठा हुआ है. एंड नाउ द मैन एट द विंडो grasped द फ्रेम with his free hand to support himself. उसने एक हाथ से विंडो के फ्रेम को पक्का पकड़ के रखा ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके. एंड देन ही swung his other leg up and over the window sill, और फिर उसने दूसरा पैर डाला सिल के ऊपर से, और फिर सिल के ऊपर से दूसरा पैर डालने के बाद क्लियर सोचता है कि आगे देखते बालकनी में कूद जाऊंगा मैं अभी. नाउ द डोर नॉब टर्न्ड, उसने सिर्फ अपने आप को बिठा के रखा था सिल के ऊपर, अब क्या सोच रहा है, अब बालकनी में कूदूंगा और वहां से मैं भाग जाऊंगा. द डोर नॉब टर्न्ड, और जैसे उसने देखा कि दरवाजे का नॉब अचानक से टर्न हो रहा है और अभी दरवाजा खुलने वाला है. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill. क्या किया मैक्स ने, अपने आप को लेफ्ट हैंड से पुश किया और बालकनी में कूदने की कोशिश की, वो भी अपने आप को टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, ताकि वो सिल पे से कूदकर यस बालकनी में जा सके. एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद गया अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. नाउ देयर इज अ सस्पेंस. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, बालकनी में कूदा, लेकिन अभी तक बालकनी में कूदने की आवाज नहीं आई, बहुत जोर से नीचे गिरने की आवाज आई और चीखने की भी आई. ही स्क्रीम्ड वंस, और एक ही बार चीखने की आवाज आई, एंड दैट टू श्रीली, एकदम
भयंकर तरीके से, जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा हो. One who is having lot of pain is called as shrilly type of a sound. And now let us learn the secret of the story. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. दरवाजा खुलता है, पुलिस वाला तो है ही नहीं कोई, वेटर आया था, होटल के ऊपर रूम था, भूलना मत. एग्री? ओके. और स्वीट शॉप था, और उसके ऊपर उनका वो रूम बना हुआ है. वहां पर एक वेटर को बुलाया गया, वो ट्रे लेकर आता है, वाइन की बोतल लेकर आता है, और दो ग्लास भी लेकर आता है. अब दो ही जन है. Here is the drink you ordered for when you yes returned, he said. वेटर ने कहा, सर आप जब वापस आए थे और जब इधर पहुंचे तो आपने यस ड्रिंक ऑर्डर किया था, तो मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आया हूं, और आपने बोला था कि दो ग्लास भी लेकर आना, तो मैं दो ग्लास भी लेकर आया हूं. एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल. उसने टेबल पर वो ट्रे रखा. डेफ्टली uncorked the bottle. Deftly means here, anybody? Deftly means cleverly, बहुत चतुराई से. Uncorked, open करना. To remove the yes cap and try to yes open the bottle. उसने कॉर्क निकालकर उसको बड़े चतुराई से उस बोतल को खोला and left the room. और उसका ढक्कन खोल के वो वेटर चला गया. White faced, सबसे इंपॉर्टेंट तो फाउलर है. बताता हूं. व्हाइट फेस, चेहरा पूरा सफेद. फाउलर स्टेड आफ्टर हिम. फाउलर उसके चेहरे को देखता ही रह गया. और क्या पूछता है फाउलर? बट ही स्टैमर्ड. पहले तो वो यस लड़खड़ाते हुए बोलता है, द पुलिस. तुम तो पुलिस बोल रहे थे, ये तो वेटर है. देयर वर नो पुलिस. कोई पुलिस वाला नहीं था यहाँ पे. ऑसिबल साइड, सेड इन अ वेरी yes silent way. Only Henry whom I was expecting. मैं तो सिर्फ इस वेटर हेनरी को ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर देके रखा था तुम्हारे लिए और मेरे लिए. टेंशन क्यों लेते हो, बैठो आराम से. बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगैन. फाउलर क्या कहता है, क्या पूछता है? लेकिन वो जो आदमी है खिड़की में, उसका क्या? वो मैक्स का क्या वो हमें मारने देगा? लास्ट रिप्लाई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन. नो, टेंशन मत लो, सेड ऑसिबल. ही वोंट रिटर्न. वो कभी नहीं वापस आएगा. यू सी माय यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी. एक्चुअली मेरे घर के बाहर कोई बालकनी थी नहीं, तो सीधा नीचे गिर गया भाई साहब. कहां पर? बिल्डिंग से कूद के सीधा नीचे गया. बालकनी तो सिर्फ बहाना था. आई होप you loved the end of the story with its beautiful secret, which is written by Robert Arthur. Clear? Now, those who are having any kind